सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें। भव्य स्वागत की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार से बाहर निकलते हुए और ठीक सामने हम देख रहे हैं, बिल्कुल गेट के पास बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा खड़े हुए हैं उनकी अगवानी के लिए। 3 दिनों के बेहद सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वतन वापसी और बीजेपी ने उनके ग्रैंड वेलकम की है तैयारी। अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता, तमाम बीजेपी के पदाधिकारी जो हैं वो पालम एयरपोर्ट पर घंटों से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री के आगमन का, और अब जब आगमन हुआ है तो हर कोई उनका स्वागत करता हुआ। आपको बता दें, जेपी नड्डा ने उनके प्रधानमंत्री के भाषण को ऐतिहासिक बताया था और बार बार ये बात कही जा रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बात कही कि भारत की डेमोक्रेसी का यह असर है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति 4 से 5 बार यूएन पहुंचता है और उसके बाद वहां पर दुनिया को संबोधित करता है। तो प्रधानमंत्री ने 4 बार का जिक्र किया और ये कहा कि चौथी बार यहां पर संबोधन कर रहे हैं, और ये सिर्फ इस वजह से हो पाया है क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी जो है वो बहुत मजबूत है। सबको, सबका साथ, सबका विकास, समानता, ये तमाम चीजों का जिक्र। और अब ये प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री मंच की तरफ जाते हुए, तो अपने आप में दिलचस्प रहने वाला है प्रधानमंत्री क्या कुछ यहां कहने वाले हैं। लेकिन ये लाइव तस्वीरें बहुत अहम, ये देखिए तमाम बीजेपी के पदाधिकारी जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और पालम एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें प्रधानमंत्री के एक सफल दौरे के बाद। बहुत कुछ इस दौरे में रहा, और ये देखिए क्वाड देशों के जो प्रमुख हैं उनकी तस्वीरें भी आपको यहां पर नजर आ रही हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया के पीएम, सभी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। क्वाड की बैठक हो, यूएन से संबोधन हो, अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत हो, तो इन सारी चीजों को सफलतापूर्वक करने के बाद प्रधानमंत्री भारत वापस लौटे। और अब देखिए एक के बाद एक स्वागत। तो समीर, ये तस्वीर देखिए, भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। तो पालम एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिन के बेहद सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री का वतन वापस आना और ग्रैंड वेलकम की जिस तरह से तैयारी की गई थी वो हम आपको सुबह से दिखाई रहे थे, और अपने आप में बड़ा खास है। 2014 में प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और उसके बाद 7वीं यात्रा थी अमेरिका की नरेंद्र मोदी की बतौर प्रधानमंत्री, और ये यात्रा कई मायनों में खास रही क्योंकि एक के बाद एक कई अहम मीटिंग्स का दौर हमने देखा, और भारत और अमेरिका के रिश्ते जो बराक ओबामा के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बेहतरीन मकाम पर पहुंचे, वो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद और ज्यादा मजबूत हुए, और जो बाइडेन के आने के बाद अब उसमें और ज्यादा मजबूती होगी, आएगी, रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, और भारत और अमेरिका की दोस्ती दुनिया भर के जो गैर जिम्मेदार मुल्क हैं उनके लिए चिंता का सबब बनेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। सभी लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। आज के इस स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्हें हम सब लोग एक ग्लोबल लीडर के रूप में, जो उन्होंने देश और दुनिया में समाज के लिए, देश के लिए काम किया है, उसके लिए अपनी ओर से करोड़ों उनके प्रशंसक जो दुनिया भर में हैं उनकी ओर से, और भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारी दिल्ली की जनता सुबेरे से ही अपने प्रिय नेता के स्वागत के लिए यहां पर आई है और पूरे हर्षोल्लास के साथ वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आतुर है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो दिन रात पूरी लगन के साथ
130 करोड़ की जनता की जहां सेवा में लगे हैं, वहीं विश्व के पटल पर भी भारत के विचार को और भारत के वैचारिक पृष्ठभूमि को पूरी ताकत से हर मंच पर रखते रहे हैं। अभी हम सब लोगों ने देखा, कोरोना के संक्रमण काल के 2 साल के पश्चात उन्हें अमेरिका जाने का और भारत को की नुमाइंदगी करने का और भारत के विपक्ष को रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनकी 5 दिन की यात्रा बहुत ही छोटी यात्रा थी, लेकिन वो पूरे ही व्यस्तता के साथ, इंगेजमेंट्स के साथ और वहां के समाज के सभी लोगों के जो देश और दुनिया में राजनीति में मायने रखते हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात, उनकी बातचीत हुई है। मैं अपनी ओर से और जो सारे दुनिया में भारत का डंका बजाया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और देश के करोड़ों लोगों की तरफ से जो उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है, उसके लिए मैं आप सब की ओर से उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज भारत को एक नए परिवेश में, एक नए दृष्टि से सारी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री जी का दुनिया के विकास में और विकासवाद को आगे बढ़ाने में जो योगदान रहा है, उसको देखते हुए इस यात्रा ने भी स्पष्ट किया है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया एक अलग दृष्टि से भारत को देखने लगी है। उनकी मुलाकात अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ वैश्विक विषयों से लेकर के भारत के और अमेरिका के संबंधों को लेकर जिस बेबाकी के साथ हुई, जिस अंतःकरण के साथ हुई, वह स्पष्ट बताता है कि दुनिया के नजरों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदल चुका है और भारत को बदली निगाहों से देखा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ कोई आज का संबंध नहीं है, पुराना संबंध है, पुरानी दोस्ती है, और उस दोस्ती को अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने भी अपने वक्तव्य में स्पष्ट शब्दों में कहा है। और इसीलिए हम सब लोगों को देखने को मिला कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जी की बातचीत किस आत्मीयता के साथ और किस बेबाकी के साथ भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर और वैश्विक परिवेश में हुई है, वह भी भारत की स्थिति के बारे में एक अलग तस्वीर खींचता है, और वह मोदी जी के नेतृत्व में हम सबको देखने को मिला है। हमें खुशी है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस का प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे और विकासवाद में पूरा योगदान करते हुए भारत भी आगे बढ़े, इस बात के लिए वह इच्छुक है। यह सारी बातें इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का वैश्विक परिवेश में भी लगन, विचार और बेबाकी से उन बातों को आगे रखना हमारे लिए विश्व की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण है। क्वाड के समिट में जहां भारत ने, प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को एक संदेश दिया, दुनिया को बताया कि हम क्वाड के माध्यम से विकासवाद,
शांति, सबके साथ मिलकर चलना और कोरोना जैसे संक्रमण के साथ भी पूरा विश्व एक साथ कैसे लड़े, इन मुद्दों को उन्होंने उसमें हम सबके सामने रखा है और दुनिया ने उसको बहुत सीरियसली लिया है, इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आपका वक्तव्य ये पहला वक्तव्य नहीं है। सारी दुनिया इंतजार करती है आपके मार्गदर्शन के लिए और इस बार भी आपने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत की विचारधारा को वैश्विक परिवेश में बड़ी सरलता के साथ लेकिन स्पष्टता के साथ आपने दुनिया के सामने रखा है। हम सब लोग जानते हैं, आपने कल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हमारे नेता स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिनकी 105वीं जन्म जयंती थी, उनका उल्लेख किया और उनके माध्यम से भारत का वैचारिक पक्ष विश्व के पटल पर किस तरीके से सार्थक है, इस बात को भी आपने उसमें उजागर किया। आपने एकात्म मानववाद की चर्चा की। एकात्म मानववाद से निकला हुआ अंत्योदय जो भारत के 130 करोड़ की जनता की चिंता कर रहा है और उसमें से निकला हुआ आपका कार्यक्रम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको भी आपने उजागर किया। इस बात को हम सबको देखने को मिला। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आपने जिस तरीके से भारतीय परिवेश में वैचारिक पृष्ठभूमि को रखा, वहीं आपने विकासवाद के साथ साथ आपने जो कटु प्रश्न थे और दुनिया के लिए विषय बने हैं, उन पर भी आपने बेबाकी से दो टूक शब्दों में अपनी बात को रखा है। फिर चाहे वो आतंकवाद हो, फिर चाहे वो विस्तारवाद हो, फिर चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, हर एक विषय पर आपने आपने बेबाकी से अपनी बात को रखा, दो टूक शब्दों में रखा, वहीं आपने साझा तरीके से सबके साथ मिलकर किस तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाता है या जा सकता है, इस पर भी आपने इंगित किया है। हम सबको बहुत ही खुशी है कि आपने भारत का गौरव सम्मान तो दुनिया में बढ़ाया ही है, लेकिन भारत के 130 करोड़ जनता को भी गौरव का एहसास इन सब बातों से तो कराया ही है, लेकिन 157 भारत की कलाकृतियां जो विभिन्न कालखंड में भारत से चली गई थी, उनको वापस ला करके आपने भारत का गौरव, मान और 130 करोड़ की जनता का मान बढ़ाया है। हम सब लोग आपको इसके लिए कोटि कोटि आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं इस मंच से, जहां आपने भारत को ग्लोबल प्लेयर बनाया है और ग्लोबल प्लेयर बनाने के साथ साथ आप ग्लोबल लीडर के तरीके से इन विषयों को आपने रखा है, उसके लिए भी देश के करोड़ों प्रशंसक जो बाहर हैं उनकी तरफ से और देश के करोड़ों लोगों की तरफ से आपका कोटि कोटि अभिनंदन, आपका कोटि कोटि स्वागत। आए हैं उनको भी मैं अभिनंदन करता हूं, जो सुबह से आकर के हौसला बढ़ाने के लिए, उनके द्वारा किए गए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री आप सभी को धन्यवाद भी दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा मेरा निवेदन है। मोदी, हमारे प्रधानमंत्री आप सबके बीच भारत माता की आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को हम इससे पहले सुन रहे थे। 3 दिनों का ये अमेरिका दौरा किस कदर कामयाबियों से भरा रहा, उसको विस्तार से बताया बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का अभिवादन स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद कहा। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से नीचे आ गए हैं कार्यकर्ताओं से मिलते हुए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि आज सुबह से तकरीबन सुबह 7-8 बजे से ही बीजेपी के कार्यकर्ता जमा होना शुरू हो गए थे पालम एयरपोर्ट के बाहर। और हिंदुस्तान के तमाम रंगों को समेटने की कोशिश की गई थी। तमाम तरह के रंगारंग कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जा रहे थे पालम एयरपोर्ट के बाहर, और कार्यकर्ताओं में जोश देखते ही बन रहा था। जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिनों के इस अमेरिका दौरे में पूरे देश को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदलने की कोशिश की है, और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अब बदल चुका है, बहुत मजबूत हो चुका है। इन तमाम बातों का जिक्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। साथ ही साथ यूएनजीए के मंच से जिस तरह से शांति का संदेश दिया गया है, आतंकवाद के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, फंडामेंटलिज्म के खिलाफ जिस तरह से आवाज बुलंद की गई है और दुनिया को राह दिखाने की कोशिश की गई है, उसका भी जिक्र आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में किया। और अब पीएम मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करने के बाद यहां से निकल रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।